बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध 24 अगस्त 2023 को मध्य रात्रि 12:52 पर सिंह राशि पर वक्री गति शुरू करने वाले हैं। बुध का सिंह राशि पर वक्री होना हमारी 12 राशियों के लिए क्या परिणाम लेकर आएगा। प्रथम की 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। बाकी अंतिम बची 6 राशियों के बारे में, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे इन्हें क्या कार्य कर इस वक्री अवस्था को शुभ करना चाहिए। इन सब विषयों पर भी इस वीडियो में चर्चा होने वाली है, तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान आय और लाभ के एकादश भाव पर बुध वक्री गति शुरू करेंगे। यह वक्री अवस्था आपके आर्थिक जीवन के लिए अनुकूल साबित नहीं हो पाएगी। इस समय अवधि में आप किसी भी प्रकार के निवेश से बचें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है या कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आप इस समय अवधि में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या चिकित्सा क्षेत्र में अपना धन खर्च कर सकते हैं। चाचा व बड़े भाई बहनों के साथ भी विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। बुध की दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण गर्भवती महिलाओं को भी थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। छात्रों को इस समय अवधि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम में पड़े जातकों के लिए यह समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ दिल खोलकर बात करें और उसे समझने का प्रयास करें। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान कर्म के 10वें भाव पर बुध वक्री गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में आपको करियर क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ गलतफहमियां उत्पन्न होंगी। आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में भी देरी का सामना करना पड़ सकता है। कागजी कार्रवाई में भी कोई बड़ी समस्या आपको परेशान करेगी, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है। अगर आपने कोई भुगतान करना है तो उसमें भी आप देरी ना करें, अन्यथा इस समय अवधि में आपकी छवि खराब हो सकती है। भाई बहनों और चाचा के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आर्थिक जीवन में किसी भी निवेश से आप बचकर रहें। निजी जीवन में भी आपको कई समस्याएं देखने को मिलेंगी। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है या उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। वहीं घरेलू उपकरणों में भी खराबी आपको देखने को मिलेगी। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना जरूर करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान भाग्य और पिता के 9वें भाव पर बुध वक्री गति शुरू करेंगे। पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह वक्री अवस्था अनुकूल साबित नहीं होगी। गलतफहमियों व तालमेल में कमी के कारण व्यावसायिक साझेदार के साथ कुछ अनबन हो सकती है, जिसके कारण आपका बिजनेस लंबे समय तक प्रभावित रहेगा। अगर आप व्यवसाय में कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसे कुछ समय अवधि के लिए टाल दें। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतनी होगी। सहकर्मियों के साथ वाद विवाद में पड़ने से बचें और गलतफहमियां होने पर सीधे उनसे बात करें। कार्य को पूरा करने में भी आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। आपके मन में इस समय अवधि में नौकरी बदलने की इच्छा जागृत हो सकती है, लेकिन आपको इस समय अवधि में नौकरी बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यह वक्री अवस्था आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगी। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखें। बातचीत करते वक्त अपने शब्दों का चयन भी सोच समझ कर करें, क्योंकि आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान अनिश्चितताओं और आयु के 8वें भाव पर बुध वक्री गति शुरू करेंगे। 8वें भाव पर बुध का वक्री होना स्वास्थ्य मामलों के लिए ज्यादा परेशानी देने वाला होगा। स्वास्थ्य का इस समय अवधि में विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की अनदेखी आपको त्वचा, यूटीआई, प्रजनन प्रणाली, इन क्षेत्रों में समस्याएं दे सकता है। गलतफहमियों के कारण ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना ही आपके लिए उचित रहेगा। राजनीति से जुड़े जातकों को अपने बयानों के कारण परेशानी में पड़ना पड़ सकता है, इसलिए सार्वजनिक बयान देते वक्त सावधानी जरूर बरतें।
पिता व गुरुओं के साथ भी बातचीत करते वक्त अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि आपकी वाणी में कठोरता इस समय अवधि के दौरान आ सकती है। जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में साझेदारी के 7वें भाव पर बुध वक्री गति शुरू करेंगे। यदि आप अपने प्रेम रिश्ते को एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने प्रेमी से शादी करना चाहते हैं, तो आपको अपने परिवार के सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। या अगर आप अपने प्रेमी को अपने परिवार के साथ मिलाने की सोच रहे हैं, तो आपको अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि यह समय अवधि इन सब कामों के लिए उचित नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इस समय अवधि में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। आपके द्वारा बोले गए शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिसके कारण विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। जो छात्र शोध, पीएचडी या रहस्य विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान ज्यादा समस्याएं देखने को मिलेंगी। सट्टेबाजी के गतिविधियों से जुड़े जातकों को भी किसी प्रकार का जोखिम इस समय अवधि में नहीं लेना चाहिए। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए छोटे बच्चों को बुधवार के दिन उपहार जरूर दें। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध 4वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान रोग, ऋण, रिपु के 6ठे भाव पर बुध वक्री गति शुरू करेंगे। मीन राशि के विवाहित पुरुषों का अपने माता या जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, या उनके स्वास्थ्य पर इस समय अवधि में बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। यह वक्री अवस्था आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देने वाली होगी। साथ ही इस वक्री अवस्था के दौरान आपके घरेलू उपकरणों में भी कुछ खराबी आ सकती है, जिस पर आपका अधिक धन खर्च होगा, या हो सकता है आपका वाहन भी इस समय अवधि में खराब हो जाए। इस दौरान आप किसी कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं, जिसके कारण आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। वक्री बुध के कारण आपका 12वां भाव प्रभावित रहेगा, जिसके कारण आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, या हो सकता है इस समय अवधि में आप किसी धोखाधड़ी का भी शिकार बने। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो यह था सिंह राशि में बुध का वक्री होना, जिससे हमारी अंतिम 6 राशियां इस प्रकार प्रभावित होंगी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।